साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आपका साथी सहयोगी सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस धमाकेदार सेशन के ऊपर। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों। आज बिलाल सर की भी आज बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग आई और मैंने ग्रुप के भी अंदर भेज दी, टेलीग्राम में भी भेज दी और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भेज दी। दोनों तीनों के दोनों ग्रुप के लिंक, यानी कि टेलीग्राम चैनल का भी लिंक और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप जल्दी से जल्दी जाइए और जुड़ जाइए। सारी की सारी अपडेट मैं वीडियो भी बाद में बनाता हूँ, पहले मैं इसके अंदर शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। बहुत सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बताई, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के कॉल, फोन कॉल और बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे अपलाइनों के साथ भी कर रहा हूँ, मेरे क्रॉस लाइनों के साथ भी कर रहा हूँ। एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे भी एक बंदे से मेरी बात हुई तो वहां पे भी विड्रॉ नहीं आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है विड्रॉ को लेकर आ रही है, ठीक है। और विड्रॉ के अंदर वास्तव में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और आगे से दो रिकॉर्डिंग और भी मैंने भेजी, एक तो 7 मिनट की थी और उसके अंदर वो भी बताया था कि ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा वो ना है, वो ना हो। और दोस्तों बड़ी बात तो नहीं, एक चीज मैं और बोलूंगा, 15 तारीख तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और सिस्टम 14 तारीख से वापस रन करने लग जाएगा, ऐसा भी मैसेज आया है। मैंने टेलीग्राम में डाला है, ठीक है। वो 2 दिन पहले डाला था, लेकिन हाँ उसमें लिखा हुआ था, साफ साफ आगे से आया था, ऑफिशियल चैनल पे आया था व्हाट्सएप के टीम ऑफ निंजास के। और वहां पे केवल और केवल बिलाल सर जो डालते हैं वही आते हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिटी है वास्तव में, लोग बहुत डरे हुए हैं। इतने इतने लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। आज और मैंने देखा तो कम से कम 3-4 यूट्यूबर और नए आ गए, उन्होंने भी फालतू में बस चालू कर दिया मामला बोलना। देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पहले नेगेटिविटी की प्रचार कर रहे थे, अब वापस पॉजिटिविटी के अंदर आए। क्यों क्यों आए वो भाई? नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे थे, यूट्यूब पे ट्रेजर एनएफटी गया, स्कैम हो गया, पैसा लेके भाग गया, लोगों करोड़ों लोगों का फंड चला गया, बहुत सारी चीजें बताई। और वीडियो के एंड के अंदर मैंने बिलाल सर की जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, वो जरूर मैं और लगा दूंगा, तो आप उसको देख लेना। लेकिन क्या है, लोग इतने बेकाबू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग तो भाई साहब पैसा लगा के ही भूल गए। आईडी पासवर्ड पे मैं तो क्या कह रहा हूँ, सेल बाय तो हो रहा है, लेकिन वो सेल बाय नहीं कर रहे हैं बस। और उसके अंदर पेमेंट पड़ा है, उसको देख के बस वो है, विड्रॉ आ जाएगा तो हम सेल बाय करेंगे। अरे भाई सेल बाय तो चालू रखो, सेल बाय तो चालू रखो, सिस्टम इतना कुछ दे रहा है। और एक बंदे से मेरी और बात हुई थी, ठीक है, हरियाणा से भैया की। तो भैया से मेरी बात हुई तो भैया ने बोला, वो शायद HHM के ग्राहक है, वहां पे जुड़े हुए, काफी बड़ी टीम है उनकी। तो उन्होंने एक चीज बोली यार कि ये कोई शर्मा नाम का कोई एमडी है उनका, तो उन्होंने एक चीज बोली कि हेम वाला और ट्रेजर वाला ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। तो मैंने भी बोल दिया यार एक कैसे हो सकते भाई, वो उनका अलग प्रोग्राम है, ये ट्रेजर अलग प्रोग्राम है, एक कैसे हो सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा कुछ बताया मेरे को कि देखो नेगेटिविटी की ओर ले जाऊंगा थोड़ी सी। फिर बाद में उन्होंने बताया यार कि HFM में भी रेटिंग हो रही है, पेमेंट बढ़ रहा है, ट्रेजर में भी वो हो रहा है। और उसके अंदर HFM के अंदर 21 तारीख से वीडियो रुका हुआ है, ठीक है। और ट्रेजर एनएफटी में 23 तारीख से वीडियो रुका हुआ है, 23 तारीख से। अब जो अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है, ब्लाइंड बॉक्स की सबकी अनाउंसमेंट जो हुई थी वो अपने 24 से हुई थी शायद, ठीक है, 24 से हुई थी। और फिर बाद में 28 को बंद हो गया था सारा मामला, क्योंकि वहां ट्रेजर का ब्लाइंड बॉक्स वाला मामला 2 दिन और बढ़ा, 1 दिन और बढ़ा, तो लोगों के मन में बवाल आ चुका था। लोगों के देखो कम दे रहे थे उस टाइम पे तो भी डर था लोगों को, आज ज्यादा दे रहे हैं तो भी डर है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है अगर भारत सरकार की दे देगा ना तो भी लोगों को डाउट हो जाएगा। ये चीज देखी मैंने, ठीक है। और रही दूसरी बात है, उन भैया से जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला ट्रेजर पहले जाएगा फिर बाद में हेम जाएगा। अगर ट्रेजर ने विड्रॉ चालू कर दिया तो हेम भी वापस कर देगा। अरे मैंने बोला भाई ट्रेजर तो ऑडिट करवा रहा है, स्पैम के अंदर जा रहा है, बीडिंग कर रहा है, सिस्टम ऑक्शनिंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तुम्हारे हेम क्या कर रही? नहीं नहीं, क्या अपडेट है ये बताओ आप। तो लगभग लगभग उनको बस एक ही चीज लगी कि दोनों का मालिक एक है, ये है वो है,
तो मैंने भी उनको बोला देख भाई, सिस्टम हमारे जो सिस्टम है वो 15 तारीख बाद में ही लाइव होगा, ऐसा सीनियर का मानना है, मेरे सीनियर का कहना है, ठीक है। और मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। और एक चीज, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मेरे को फोन लगा कि सर आप लोगों को गुमराह मत करो, सर आप लोगों को ये बोल दो कि कंपनी चली गई, क्यों भरोसे रखते हो लोगों को, क्यों ये करते हो। तो मैंने भी बोल दिया यार, पहले 15 तारीख आने दो, फिर बाद में बोलेंगे। 15 तारीख तक बाद में अगर सिस्टम रन नहीं करता ना, फिर बाद में बोलेंगे, पहले अपन झूठी का आपको और क्यों फैलाएं। लेकिन फिर बाद में एंड में पता पड़ा वो दूसरी कंपनी का प्लान लेके मेरे पास आ रहा था। ये चीज थी एंड के अंदर। उन्होंने बोला कि यार ये कंपनी है जो ट्रेजर का ही मुकाबला कर रही है, अब एक और चली, अब एक और चल रही है मैजिक एनएफटी। बहुत सारे मेरी टीम के बंदे मेरे को भेज रहे प्लान। मैंने बोला यार नहीं, ट्रेजर तो ट्रेजर ही रहेगा, बाप बाप ही होता है, वो चीज मैंने बोली। बाकी ऐसे कुछ कंपनी का नाम है, वो अगर 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी और उन्होंने बताया सर आप प्रमोट करो, ये करो वो करो। भाई साहब मैंने हाथ जोड़ के कह दिया सर मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। और जिन जिनको भी अगर जुड़ना है तो लिंक में आगे से, या फिर अपने को करना ही नहीं यार, छोड़ो, झंझट ही खत्म। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, बिलाल सर की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैनेजमेंट के साथ हुई थी, ठीक है, मीटिंग ऑनलाइन। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे, वो मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया था, ठीक है। और हो सके तो मैं यूट्यूब के एंड के अंदर में लगा दूंगा वो वीडियो, तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी और कोई ऊपर से किधर से भी अपडेट नहीं आ रही है। बस एक ही मैसेज आता है, एक ही मैसेज आता है, केवल और केवल एक। क्या आता है, सर विड्रॉ कब तक चालू हो जाएगा, सर BEP20 का एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है, अब भी विड्रॉ इसी में लेना पड़ रहा है, तो सोलाना वाला एड ही क्यों करवाया, ठीक है। और एक बंदे ने तो एक चीज और बोली, तो उन्होंने बोला सर ये ब्लाइंड बॉक्स की उनकी क्षमता नहीं थी, उनके पिछवाड़े में दम नहीं था, यूं बोला, ठीक है, बुरा मत मानना। उन्होंने अगर ब्लाइंड बॉक्स देना ही था तो पेमेंट विड्रॉ के भी दे देते, या फिर अपने तो छोड़ो, अपने जो पैसे, एक बंदे का कॉल आया आज, उन्होंने बोला सर हमने जो पैसा दिया वो डॉलर है ना, डबल भी नहीं चाहिए, वो सिंगल ही रहने दो, लेकिन हमारा विड्रॉ करवा दो। तो मैंने बोला भाई ये सिस्टम मेरे हाथों में नहीं, ना मैं कंपनी का कोई वफादार सिपाही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरे को जो अपडेट मिलती है वो मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ। मेरा 24 घंटे ऑन कॉल चालू रहता है फोन, तो मैं चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनसे मैं संपर्क करता हूँ, क्या अपडेट है, ये क्या ऑफिशियल न्यूज है, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को मैं बोलता रहता हूँ। तो उनकी बहुत सारी चीजें मेरे को मिली तो मैंने बता दी। और एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं ना, मेरे पाकिस्तानी भाई से बात हुई थी, ठीक है, ऑडियो पे, ऑडियो कॉल, अपने व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल होता है ना, उस पे बात हुई थी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सर इंडिया के अंदर विड्रॉ आ रहा है क्या, मैंने बोला नहीं। तो मैंने भी ये बोला आपके उधर आ रहा है क्या, उन्होंने भी बोला नहीं। तो अब आप मुझे बताओ सर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कब विड्रॉ आ ही नहीं रहा है, लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं इंडिया का पैसा साला पाकिस्तान में बांटेंगे ये लोग, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। मैं भी हंस के निकाल लेता हूँ यार, कैसे कैसे लोग हैं। अब चलो ठीक है, एक बंदे के जो वो आया था विड्रॉल, लगभग शायद 28 या 29 को आया था उसके। तो उस बंदे ने क्या किया, वॉच वॉलेट बना के ट्रस्ट वॉलेट से, और कई सारे एड्रेस चेक कर लिए, ठीक है। तो उसमें एक एड्रेस ऐसा था जिसमें 45 लाख डॉलर पड़ा था, अप्रोक्स 40 करोड़ रुपए। वो एकदम दूसरे एक्सचेंजर में ट्रांसफर हो गए, तो उस बंदे के होश उड़ गए। उन्होंने बोला, एक ही चीज बोली कि सर ट्रेजर एनएफटी बहुत बड़ा करने जा रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई, आपको ऐसी खतरनाक वाली न्यूज कैसे पता पड़ी। तो उन्होंने वो बोला कि देखो सर मैंने एड्रेस पता कर करके वो देखा, मैंने एक एड्रेस ऐसा था जिसमें 45 लाख डॉलर पड़े थे, यानी अप्रोक्स 40 करोड़ के आसपास हो गया पैसा। वो पैसा 1 मिनट में दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर होता है, और वहां से वो बोलते हैं ना एडिट वेडिट वगैरह वगैरह, वो उन्होंने थोड़ा सा चेक किया, उसके हिसाब से
तो उन्होंने बोला कि यार ट्रेजर एनएफटी बहुत बड़ा करने जा रहा है, अब ये कंपनी चल जाएगी। तो कोई भी बंदा ये अनाउंसमेंट करता है तो यार मेरे को खुशी होती है ना, तो मैंने तो बोल दिया बिल्कुल चलेगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं, अपन धैर्य ही रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक चीज और है, वहां पे जो आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो आप जो इमोजी करते हो ना, कोई बैंगन करता है, कोई चड्डी बनियान वाला करता है, ऐसा क्यों करते हो यार बताओ। मैं तो एक ही बात जानता हूं, इमोजी अगर भेजना ही है तो सही भेजो यार। मेरा नंबर आपके पास है वैसे, ठीक है, बाकी मेरा नंबर मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो मेरे क्या कॉल आते रुकते नहीं, इसीलिए मैंने नंबर बताना बंद कर दिया। कोई बैंगन बता रहा है, कोई ऐसा करके बता रहा है, कोई केला बता रहा है, तो ऐसे ऐसे इमोजी भेजते। कोई देखता, कोई माताएं बहनें अपने साथ जुड़ी हुई होगी तो क्या सोचती है। तो सर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी जो भी संवेदनशीलता है, अंदर नम्रता है, या फिर कुछ न कुछ है आपके अंदर, तो कह रहा हूं बस ये इमोजी देना बंद कर दीजिए। अब मेरे को इसमें सिस्टम में भी पता नहीं पड़ता कि मैं इस इमोजी को बंद कैसे करूं, बाकी मैं भी वो भी बंद कर दूंगा, मेरा वो काम चल रहा है, मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, और बस ये थोड़ा सा मेरे को जो अपडेट मिली मैंने आपके साथ शेयर करी। डिस्क्लेमर का मैं हिसाब से बोलना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, रिस्क आपका, पेमेंट आपका, तो प्रॉफिट भी आपका। पहले देखो, सोचो, समझो, फिर जुड़ो। आज मेरे पास 3 लोगों ने फोन किया, सर मैं आईडी लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैंने बोला भाई आगे वाला रिस्क ले रहा है तो लगाओ, आगे वाला रिस्क नहीं ले रहा है तो मत लगाओ। एक बंदे का कॉल आया तो वो बोल रहा सर मैंने 10 लाख की लाइबिलिटी दे रखी है, तो मैंने बोला भाई किस सिस्टम में लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी लो, किस जगह पे लिखा हुआ है। बिलाल सर ने बोला या फिर हम जैसे लीडरों ने बोला, कहीं पे भी बोला हो तो बताओ। हम डिस्क्लेमर इसीलिए देते हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मेरा भी $2000 और प्लस $1000 फिर ब्लाइंड बॉक्स के चक्कर में और लगाया था, $3000 अपना जेब से लगा हुआ यार पड़ा है, क्या कर सकते, तेरे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप रिस्क बिल्कुल ना ले। मैं तो आगे वालों को साफ बोलता हूँ भाई, अगर तेरे को भरोसा है तो लगा दे, नहीं है तो 15 तारीख बाद में हमारे विड्रॉ लेने लग जाएंगे ना, तो उससे लगा देना, उस समय लगा देना। तो एक बंदा बोलता सर आपने रिस्क ले रखी, आप मेरी भी लगा दो। मैंने बोला नहीं, मैंने तो मेरी ले रखी, आपकी नहीं ले रखी। आप अपने रिस्क पे लगाओ, जो आपके 10,000 है ना वो डूब भी जाओ, जिसको आपको तकलीफ ना हो, वो 10,000 रुपए लगाओ, ये स्लोगन है। ठीक है, बाकी बहुत सारी कंपनियां डेली मेरे पास आती है, लेकिन मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। अभी ये कंपनी चली थी परसों के दिन, 3 दिन हुए, मेरे पास सबसे पहले ऑफर आ गया, वो ट्रेजर जितना ही दे रही है। ठीक है, तो शायद लंबी चले या ना चले, मैं तो बिल्कुल मना कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आप बोलो नहीं यार कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर गो डायमंड्स। और वीडियो अब लगेगा, देखिए सर, थैंक यू। अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो जो इवेंट हुआ है ईद से पहले, उस इवेंट का जो कैलकुलेशन है, ज़िशान आपने कैलकुलेशन की होंगी, जो आप लोगों ने इवेंट से ईद से पहले इवेंट करवाया है लाहौर, इस्लामाबाद और हरीपुर, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो उसकी कैलकुलेशन की होंगी। टोटल ओवरऑल कितने में ये इवेंट मुकम्मल हुए होंगे? 3 इवेंट, बाइक्स, होम अप्लायंसेस, ये सारी चीजें डाल के कितना खर्चा हुआ होगा? ये तकरीबन प्लस 8 करोड़ इसके ऊपर कॉस्ट आई थी। 8 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट आई थी। जी। और जो जब मैनेजर ने ईद बांटी है, ये जो वैलेट्स में दी है, डेफिनेटली सबको मिली है, साद को, सभी स्टार एम्बेसडर्स को तकरीबन वो ईद मिली है। तो आपने कैलकुलेशन की होगी कि ये कितनी ईद मिली होगी आपकी, टोटल कितने स्टार एम्बेसडर्स हैं आपके पास? ये तकरीबन ऑलमोस्ट $4 लाख तो प्लस मिला है कोर ग्रुप के अंदर। $4 लाख ये वाला हो गया। और अगर हम बात करें $4 लाख ये, उसके अलावा अगर हम बात करें 8 करोड़ रुपए वो खर्चा हुआ, उस 8 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है उसमें स्टार एम्बेसडर का फंड आपका थोड़ा फंड था, बाकी सारा फंड आपको कंपनी ने ही प्रोवाइड किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है।
यार एक कंपनी इतने बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है। हमारे मेरा जो निंजा का नेटवर्क है उसमें किसी के बाजू में दर्द है तो सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर लीडर्स की बात करूं, हर मेंबर के लिए ये सहूलत नहीं होती। तो अगर हम बात करें, हमने पीछे भी बहुत सारे नेटवर्क देखे हैं, कंपनियां आती हैं, फलान डेट को टूर जा रहा है, फलान डेट को टूर होने लगा है। ये जो कैलकुलेशन था ये हमने पहले ही काउंट कर ली थी जब ट्रेयर एनएफटी की एनिवर्सरी थी। तो वहां पे हमने ये चीजें अंदाजा लगा लिया था कि अगर सिस्टम एनिवर्सरी करता है तो दिस इज द रियल सिस्टम। नो डाउट कि बीइंग अ नेटवर्कर हमें कहीं ना कहीं रिस्क के साथ लड़ना पड़ता है। तो ट्रेयर एनएफटी ने 8 करोड़ रुपए खर्चा ये कर दिया पाकिस्तान के अंदर। ये जितने भी लीडर्स हैं जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, इनको पता है, हकीकत में इन्होंने देखा है। फिर कुछ $4 लाख जिशान के पास जितने भी स्टार एम्बेसडर हैं, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप लोगों के स्टार एम्बेसडर्स हैं तो सबको ईद मिली है, बहुत सारे लोगों को, और जिन्होंने अच्छा काम किया। ओवरऑल आज मैंने कैलकुलेशन की है, सिर्फ और सिर्फ जिशान भाई की जो टीम है पाकिस्तान की, इसके ऊपर ट्रेयर एनएफटी की जो टोटल कॉस्ट ईद से पहले पहले की है, तकरीबन $1.5 लाख की कॉस्ट है जो खर्चा ट्रेयर ने किया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि जब डेविड ने बताया था कि $20 लाख जो हैं वो ट्रेयर की एडवर्टाइजमेंट फंड के लिए हैं, जब मैंने पूछा था कि इतना फंड क्यों आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कम्युनिटीज के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हमने इंटरनेट पे ये इन्वेस्ट नहीं किया, हमने टीवी चैनल्स के ऊपर ये इन्वेस्ट नहीं किया, हमने ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट अपनी कम्युनिटीज के ऊपर की है। और नो डाउट कि मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, एमएलएम की जो पावर है ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है ई कॉमर्स में, और अगर हम ई